हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पूनम टारो विद ट्रिपल फाइव में। ठीक है, तो आज की रीडिंग कलेक्टिव है और ये टाइमलेस रीडिंग रहेंगी। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, ठीक है, मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम के वीडियोस बनाती हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारे के सारे लिंक मैंने दे रखे हैं, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, इसके एंडिंग में हम बहुत सारे लव मैसेज लेंगे। ठीक है, चलो इससे देखेंगे हम आपकी करंट एनर्जी। ओके, फोकस हो जाना, अपने लिए प्रे कर लेना। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरी जो व्यूअर्स है, इस रीडिंग को जो देखने वाले लोग हैं, उनकी करंट एनर्जी प्लीज बताएं। एनर्जी रेजोनेट होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, बट मोस्टली रेजोनेट हो जाती है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी कैसे, क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में, प्लीज मुझे गाइड करे। चलो देखते हैं। ओके चलो, आपकी एनर्जी बेहद 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 स्पिरिचुअल है आप। ठीक है, काफी सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं। ठीक है, काफी सारे लोग ट्विन वाले देख रहे हैं रीडिंग। ठीक है, तो इनमें आपके लिए भी आपके मैस्कुलिन की तरफ से भी मैसेज होंगे। ओके, साथ में देखो आपकी करंट एनर्जी ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं है तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करती है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आपकी सिंगल जर्नी भी हो सकती है। ओके, चलो इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे लोगों के इमोशन बैलेंस में है, कुछ लोगों के हैं और कुछ लोगों के नहीं है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो रेजोनेट आप अपने हिसाब से अपने ऊपर कर लेना। तो आपके जो इमोशन आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है, आप किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जो पर्सन, जो सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, जो कंडीशन नहीं है, जो पास्ट में आपने किया था या जिया था, वो एनर्जी आपको अभी चाहिए। ठीक है, आपको किसी से बात करने का बहुत मन कर रहा है, समन खास को मिसिंग वाली, मिस करने वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिग्रेट दिखाई दे रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई थी, या आपने किसी को हर्ट किया था, या आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया हो। ठीक है, तो आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सैड और बहुत ज्यादा लोनलीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइफ में आपके सब कुछ है। ठीक है, आप जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं, सब कुछ है, खाना पीना, आपको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा घर है, बाहर सारी चीजें, बट फिर भी जो नहीं है उसके ऊपर आपका फोकस हो रहा है। आप बहुत ज्यादा किसी को याद कर रहे हो। ठीक है, और इसकी वजह से आपका ऑरा थोड़ा सा हेवी दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्विन जर्नी में है तो आप डेफिनेटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को पिक कर रही है, आपकी डीएम भी आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी है। कमेंट में जरूर बताना वही आपकी एनर्जी कैसी है। इमोशनली काफी ज्यादा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, इमोशनली ड्रेन वाली एनर्जी है, इमोशनली किसी को याद करने वाली एनर्जी है, इमोशनली हर्ट वाली एनर्जी है, सबकॉन्शियस माइंड और अपने कॉन्शियस माइंड को बैलेंस वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा इंटेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, चलो पार्टनर के पास जाएंगे, आपके अपने पार्टनर को याद कर लेना। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर के एनर्जी में क्या चल रहा है, प्लीज इनके पार्टनर की करंट एनर्जी हमें बताए। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। ओके ओके, और एक कार्ड यूनिवर्स, और एक कार्ड चाहिए मुझे मेरे पार्टनर, सॉरी, और एक कार्ड मुझे चाहिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए। ओके चलो, मिल गए हमारे लिए कार्ड। चलो, सबसे ज्यादा ना, मतलब गिल्ट वाली एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके पार्टनर को आपके लिए गिल्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ पास्ट में किया था,
ओके, जिसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। लेट गो करने की एनर्जी में है, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं, बार 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 गिल्ट सता रहा है इनको। इन्होंने आपके साथ काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खेला है, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, देखो ये ना आपको बहुत ज्यादा याद भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन वो ना फील नहीं करना चाहते, वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में बहना चाहते हैं, वो लेट गो करना चाहते हैं, बट चीजों को ना मतलब छोड़ नहीं पा रहे। दिमाग जो है वो बार 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 आपके थॉट इनके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा अपने माइंड के एनर्जी के साथ फाइट करने की एनर्जी है, क्योंकि गिल्ट बहुत तकलीफ दे रहा है। और जब बंदा ईगोस्टिक हो, ठीक है, काफी ज्यादा 3D वाला हो और काफी ज्यादा मतलब नार्सिसिस्ट हो, ठीक है, तो अगर ऐसे लोगों को ऐसा कुछ फील होता है ना, तो वो लोग सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं, मतलब लेट गो और रिलीज करने की कोशिश करते हैं। बट कर्मा का थ्योरी ये है, कर्मा ये बोलता है कि अगर तुमने दिया है तो तुम्हें वापस देना पड़ेगा, और वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अपने माइंड के एनर्जी से बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं गिल्ट से बाहर निकलूं, ठीक है, एक नकली फेस लगा के घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बट अंदर से ना बहुत ज्यादा ड्रेन और बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने हमेशा आपके साथ ना वो पॉलिटिक्स खेला है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, आप ना इनको समझ ही नहीं पाए, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है ना आजकल की मतलब बातें नहीं हो रही है, काफी सारे लोगों का ब्लॉक अनब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, ठीक है, अगर बातें भी हो रही है तो अच्छा नहीं फील हो रहा है, ठीक है, इस तरह से एनर्जी। या आपको भी ऐसा लग सकता है कि यार मतलब आजकल वो फीलिंग नहीं रही, आजकल वो जो अटैचमेंट था इमोशनली हम लोग जो मिलते थे वो नहीं हो रहा है, ठीक है, इमोशन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा भी है, आप भी लेट गो करने की एनर्जी में हो सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ना आपकी जो एनर्जी इनके तरफ आ रही है, जो पॉजिटिविटी है ना, उसको ना लेट गो करने की कोशिश में ना वो हर चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हम दोनों के बीच में नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को देखना नहीं चाहते हैं। इनके लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इनको बड़ी दिखाई दे रही है, और बड़ा सा पॉजिटिव एक पिक्चर है ना वो भी इनको छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जी है, इनको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, यूनिवर्स प्लीज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। ओके, चेंज चाहते हैं ये, ठीक है। इनको ना आपसे उम्मीद है, इनको लगता है कि आप इनको माफ कर देंगी, इनको लगता है कि आप इनको ग्रीफ से निकलने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब मैं ना इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। यूनिवर्स प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। ओके चलो, यस डेफिनेटली यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी इनके माइंड में ना मतलब कंटिन्यू आप चल रही है, माइंड से ना फाइटिंग चल रही है, दिल में आप है, दिमाग में ईगो है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ना इनको ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं, बट फिर भी हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी में हो तो फेमिनिन आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है, आपने अपने आप को इस तरह से बैलेंस किया है कि अब आपको अब किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली भी है फिर भी आपने इतना अपने आप को ग्रूम किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपना सेल्फ लव कर रही है, आपने अपनी अपनी वर्थ पहचानी, अपना वैल्यू करना आपने सीख लिया, और यही इस बंदे को खींच रहा है आपके तरफ। इनके दिमाग में 24 घंटे आप रह रही है, ठीक है। गिल्ट इसलिए भी हो रहा है, इनको गिल्ट की एनर्जी काफी ज्यादा है, काफी स्ट्रगल हो रहा है अपने आप का गिल्ट, मतलब आपके लिए गिल्ट हो रहा है। और ये नेगेटिव, जब देखो अपनी नेगेटिव साइड अपने सामने जब आती है ना, बड़ा मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आपने इनको ना
हो सकता है कि आपने इनको कमिटमेंट मांगा था या आपने बहुत सारा प्यार दिया था, आपने बहुत कुछ देने की कोशिश की थी या दी थी भी, आपने भर भर के इनको इमोशन दिए थे, बट इस बंदे ने वो सब कुछ दिमाग से लिया था, रिटर्न नहीं कर पाए, दे नहीं पाए। अब जब आप उनके लाइफ में नहीं है, जब इनके लाइफ में ये इमोशनल एनर्जी नहीं है, तब इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। ठीक है, अब आप पूरी तरह से इनसे कट ऑफ हो चुके हैं, या मैं कहूँ कि आपने अपनी एनर्जी को संभाला है या आपने अपने बाउंड्रीज को बनाया है। प्यार तो अभी भी है, बट वो दिखाना जताना नहीं है। ठीक है, अब इनको वो पुराने वाला वो चाहिए, जैसे कि आप हर वक्त इमोशनली अवेलेबल रहते थे, हर वक्त इनके लिए रेडी रहते थे। ठीक है, वही बाबू सोना, तुमने खाना खाया या नहीं, वो सारी एनर्जी। इसके लिए ये आपके साथ मैनिपुलेशन खेल सकते हैं, इसके लिए ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये आपको नकली फेस लगाकर आ सकते हैं, लाइक जैसे कि मैं बहुत अच्छे से जाऊंगा, मैं मैनिपुलेशन खेलूंगा और मुझे पता है कि मैं उसको मना लूंगा। ठीक है, तो इस तरह का भी इनके दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं इनको एक्सपेक्टेशन है कि आप इनके लाइफ में दोबारा से आएंगे और दोबारा से वो चेंज आएगा, जो जैसे, क्योंकि आप जब इनके लाइफ में थे ना, इनके लाइफ में ना बहुत ज्यादा बैलेंस था। ठीक है, इवन इनके फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। अब कुछ भी नहीं है, अब इनको पूरी तरीके से बंधा हुआ और पूरी तरीके से अकेलापन फील हो रहा है। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कुछ अप्रोच आए या आपसे कुछ हिंट मिले, ताकि ये आपके साथ कनेक्शन बना सके या ये आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है और वेटिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देखने वाले वो भी वेटिंग की एनर्जी में रह सकते हैं कि आप भी वेट करिए कि कब चेंज होगा और कब ये अपने लिए स्टैंड लेगा। बट इनके तरफ से ऐसा नहीं, ये आपसे चाहते हैं कि भाई आप पहले इनिशिएटिव लो। ठीक है, इनिशिएटिव लो। अब देखो, लेट गो की एनर्जी ऐसा है कि लेट गो का मतलब ये नहीं है, जब ईगो वाला बंदा लेट गो की भाषा बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो भागता है। डेफिनेटली यहाँ पे रनर की एनर्जी है, डीएम रनर की एनर्जी में है, स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी को लेट गो करना अगर नहीं है आप ट्विन कनेक्शन में, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ से रन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलती ना मानते हुए भी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी है कि मतलब गलती तो पता चल गई बट मानेंगे नहीं, यहाँ से भाग रहे हैं। ठीक है, आपकी इतनी याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है, बस याद आ रही है लेकिन फील नहीं करना चाह रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सब कुछ करके देखा, मूव ऑन करके देखा, थर्ड पार्टी को लाके देखा, ऑप्शन को देखा। ठीक है, अपने मन को बहला के देखा, काम में मन लगा के देखा, बट आपकी एनर्जी जो है इनसे हट नहीं रही है, बिकॉज आपने इनको बहुत दिया है, इतना दिया है कि मैं कहूँगी कि अगर आप बिना शादी के थे या ऐसा था, तो आपने खुद को ऐसा मान लिया था कि हाँ यही है मेरा जीवन साथी या यही है मेरी होने वाली जीवन साथी। बिल्कुल ऐसे, इतना ज़्यादा सरेंडर आप इनके लिए थी। नंबर थोड़े से बता देती हूँ, 888, सॉरी 888 नहीं, 888 तो ट्विन फ्लेम के लिए इन लोगों को ट्रिपल में दिखते हैं, बट यहाँ पे नंबर आया है 875। ठीक है, 4, साथ में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है वो है 3 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। ठीक है, और 5 की भी तो एनर्जी है ही यहाँ पे, तो ये नंबर ज्यादा आपके लिए मायने रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपको स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट, चलो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग, करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, प्लीज मुझे गाइड करें। चलो देखते हैं क्या फीलिंग है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे दोनों के बीच में। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर की वाइफ प्रेग्नेंट हो।
ठीक, यहाँ पे मैरिड लोग बहुत ज़्यादा है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। बच्चे का भी इशू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में बच्चे की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे कनेक्ट करने में, आप दोनों के कनेक्शन के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चैलेंज ये है कि वो अपनी हीलिंग के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। ठीक है, और यस थर्ड पार्टी है, प्रेगनेंसी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बच्चे की सिचुएशन आप दोनों के बीच में कर्मा दिखाई दे रहा है। ये आपको हर जगह से स्टॉप कर रहे हैं, हर जगह से स्पाई करने की एनर्जी है। साइन निकले यहाँ पे एरीज, लियो, सैज। ठीक है, इस कार्ड में तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे जो व्यूअर्स है इनके इंट्यूशन काफ़ी तेज़ है, चाहे आप ट्विन जर्नी में हो या नहीं हो, आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि यस आपको कोई चेस कर रहा है, आपकी तरफ कोई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी का घर चेंज हो रहा है। ठीक है, या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग का यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है, इसलिए मैंने पढ़ा। इनकी करंट फीलिंग ये है कि पास में इन्होंने जो आपके लिए बोला था, जो आपको हर्ट किया था, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बट एक ऐसी चीज़ है कि इन्होंने आपके साथ जो की थी आज तक आप भूल नहीं पाए हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत इसको तकलीफ दी है, और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि यार मतलब मैं ना अभी गिव अप कर दूंगी या कर दूंगा, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, और इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इसको पास्ट में बहुत तकलीफ दी है, मैंने जितने भी एक्शन लिए उसमें आधे से ज़्यादा तो मतलब तकलीफ वाले ही थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ और अपनी मतलब आपके साथ, क्योंकि दो एनर्जी के साथ ये जगल कर रहे, डील कर रहे, तो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये जो वीडियो देखने वाले लोग हैं ये अपने सेल्फ लव में बिजी है, इन्होंने अपना सेल्फ लव बहुत अच्छे से किया है। बट यहाँ पे ना मुझे एक डार्क एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कोई लेडी है हो सकती है इनके लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी वाली हो, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ी सी डोमिनेट नेचर है और थोड़ी सेल्फिश भी है, मतलब इनको अपना देखना है पहले, ऐसी एक लेडी की एनर्जी यहाँ पे है। कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में जो इनको होल्ड करके रखती है, इनके ऊपर ध्यान रखती है। ठीक है, वो बहुत सेल्फिश है। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डार्क है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई साइकिल एंड कंप्लीट हो रहा है। आपके पार्टनर के फीलिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे बिना लाइफ बिल्कुल अधूरी सी है, आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है, आपके साथ ही इनको फैमिली जैसा फील होता है, आपके साथ इनको ना कोई डिज़ायर या कोई चीज़ों की नीड नहीं फील होती है, ज़रूरत नहीं फील होती है आपके साथ। इनको जैसा भी है आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि लाइफ तो इसके साथ ही कंप्लीट है। ठीक है, ये सुलह करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी थी ये सुलह करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम था, जो भी कम्युनिकेशन गैप था, या जो भी 3D से लेकर हो या 5D से लेकर हो या फिर पेंटिकल हो, मतलब पैसों को लेकर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था इसके लिए, या थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये सुलह करना चाहते हैं, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इनको पता है कि आप गुस्से में हैं और आप मानेंगे नहीं, फिर भी ये आपसे क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपको हर्ट करने का। ठीक है, पास्ट में इन्होंने आपको इमोशनली ब्रेक किया है, नो डाउट, और ये अब बात करना चाहते हैं, ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि रिग्रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो, आपके लव एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स है इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, काफ़ी है इतने। ओके, बॉटम ये बोल रहा है कि आपको माफ़ कर देना है। अगर आपके दिल में किसी के लिए ग्रजेस है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि पास्ट में बहुत सारा इन्होंने आपको तकलीफ दिया है, इन्होंने आपको हर्ट किया था। ठीक है, किसी और के लिए भी हो सकता है, बट आपके लव एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी के लिए अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखने हैं, आपको माफ़ कर देना है। डेफिनेटली यहाँ पे वेडिंग एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में मैरिज इन्वॉल्व है, दोनों के बीच में। ठीक है, बच्चे इन्वॉल्व है दोनों के बीच में, आपके कनेक्शन में कर्मा है, हेवी कर्मा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम है तो फिर कहने ही क्या भाई, इनके अंदर तो होते ही है। ठीक है, आपके एंजल आपको कह रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी पुराने पर्सन के लिए अभी भी फीलिंग है,
ठीक है, या फिर आपको रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, और दूसरी एनर्जी ये है कि आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ठीक है, आपको अपने लव को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक अनब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, आप ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होते हैं और वो ना चाहते हुए भी आपके तरफ आते हैं। थोड़ा सा अपने कनेक्शन के लिए एंजल बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। ठीक है, और यस, कर्मा तो है, कर्मा को अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको घुटन होती है, अगर आप वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेके लेट गो रिलीज कर सकती है। ठीक है, और बच्चे तो है ही। तो कुल मिला के ये इस तरह से आपको मैसेज आए हैं। अब हम देखेंगे लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या है। ये मेरे पास कुछ लव मैसेज है, इसमें से ही ले लेंगे आप। मुझे एक मौका दे दो, ये आपसे मौका मांग रहे हैं कि भाई मुझे एक मौका दे दो। मुझे मेरी गलती का एहसास है, डेफिनेटली इन्होंने आपको तकलीफ दी है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, अब ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 999 या 9, ये नंबर आपके लिए मायने हो सकता है। मुझे वो दिन फिर से जीने हैं तुम्हारे साथ जो बिताए थे हमने। ओके, मुझे रोने का मन कर रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। मुझे कहीं पर भी अच्छा फील नहीं हो रहा है तुम्हारे बिना। पीसफुल एनर्जी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप चिल वाली एनर्जी में। 11 11 111 1 नंबर आपको बहुत दिखेगा। मैं बुरी तरीके से कार्मिक में फंसा हूँ। यस, यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया था। ठीक है, मनी ब्लॉकेज भी है यहाँ पे। कम्युनिकेशन ऑन द वे, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। और देखेंगे हम 10 नंबर आपको दिख सकता है, या 10 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके सॉरी हस्बैंड का बोल रही हूँ, हो सकता है हस्बैंड का भी। ठीक है, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, और मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक का सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरी स्माइल फेक है, मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया हूँ। गो विद द फ्लो, आप गो विद द फ्लो में जा रही हैं। ए से लेकर के तक आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। मैंने मूव ऑन नहीं किया है, डेफिनेटली रीडिंग में भी आया था कि इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की थी। टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम अगर आप है तो टेलीपैथी बहुत ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखना है। यूनिवर्स की तरफ से, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ आएगा। 7 नंबर 777 या 77 आपके लिए मायने हो सकता है, दिख सकता है, या 7 नंबर आपके पार्टनर या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये यूनियन में आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और यहाँ पे यूनियन भी आया है। अनकंडीशनल लव, और एक लास्ट का लेंगे हम। धोखा, यहाँ पे किसी ने चीट किया था और अभी ये माफी मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग और ये थे मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।